LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, UP TGT और उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए अहम हमारी कंप्लीट क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 54 में आज हम अकबर इलाहाबादी के बारे में पढ़ेंगे। GIC लेक्चरर के सिलेबस में अकबर इलाहाबादी बहैसियत नज्म निगार शामिल हैं। तो अकबर इलाहाबादी का लक़ब क्या है? लिसानुल अस्र है। असल नाम क्या है? सैयद अकबर हुसैन रिजवी। इनका तखल्लुस जो शायरी में है वो अकबर है। कब और कहाँ पैदा हुए? तो 16 नवंबर 1846 ईस्वी को 1846 ईस्वी को 12 जिला इलाहाबाद में ये पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 9 सितंबर 1921 ईस्वी को हुआ था और ये इलाहाबाद में ही मदफून हैं। अकबर के वालिद का नाम तफज्जुल हुसैन था। अकबर ने 11 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था और अपनी शायरी की इब्तिदा इन्होंने गज़ल गोई से की थी। अकबर के शायरी के उस्ताद कौन थे? वहीद इलाहाबादी। पूरा नाम गुलाम हुसैन वहीद इलाहाबादी, ये अकबर के शायरी के उस्ताद थे। अकबर कुछ अल्फाज अपनी शायरी में ज़राफ़त के लिए इस्तेमाल करते थे, जैसे शेख, बुद्धू, जुम्मन, ऊँट, टट्टू, गाय, रेलगाड़ी। ये सब अल्फाज अकबर ज़राफ़त के लिए अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। अकबर अंग्रेज़ी अल्फाज भी कसरत से अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। एक मज़ाहिया शायर थे। अकबर खुद कहते थे कि शाहिद मानी ने ओढ़ा है ज़राफ़त का लिहाफ। और अकबर जो वेस्टर्न कल्चर है, मगरबी जो तर्ज हयात है, उस पर भी तंज़ और तज़हीक करते थे और अपने कलाम में मगरबी तर्ज हयात को तंज़ व तज़हीक का निशाना बनाते थे। अकबर को 1907 ईस्वी में आप अगर देखेंगे तो मनार उर्दू और ज़ियाए उर्दू में गलत दिया हुआ है, ठीक है, कुछ और सन दिया हुआ है। सही सन है 1907 ईस्वी में अकबर को खान बहादुर का खिताब मिला था। अकबर इलाहाबादी सर सैयद तहरीक यानी कि अलीगढ़ तहरीक के सख्त मुखालिफ थे, लेकिन जब सर सैयद का इंतकाल हो गया तो उन्होंने सर सैयद के बारे में कहा कि हमारी बातें ही बातें थी, सैयद काम करता था। यानी कि सर सैयद की वफ़ात के बाद वो उनकी कदरदानी करने लगे, जैसा कि ज़्यादातर लोग सर सैयद के इस दुनिया से चले जाने के बाद ही उनकी अहमियत को समझ पाए। ख्वाजा हसन निज़ामी से अकबर के गहरे ताल्लुकात थे। ख्वाजा हसन निज़ामी आप जानते हैं इंशाइया के लिए मशहूर हैं। झिंगुर का जनाजा, इनका इंशाइया काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और गालिब का हुलिया एक खाका ख्वाजा हसन निज़ामी का, सी पारे दिल, ये ख्वाजा हसन निज़ामी की अहम तसनीफ़ है। मुहक्किकीन के मुताबिक अकबर की जो पहली नज़्म है वो नामा बनामे अवध है। अब ये जो नामा बनामे अवध इनकी नज़्म है मसनवी की हैयत में है। दाग और हीरा, ये अकबर का एक तनकीदी मज़मून है। अकबर की एक नज़्म गाधी नामा काफ़ी ज़्यादा अहम है। अकबर की जो कुल्लियात हैं वो 4 हिस्सों में हैं। वैसे तो अकबर की बहुत सारी नज़में हैं, जो सब कुछ यहाँ पे जमा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ अहम नज़में मैं आपको बता देता हूँ और जो नज़में आपके सिलेबस में शामिल है उस पर आपको खुसूसी तौर से गौर करना है। तालीम निस्वां, नज़्म कौमी, बरके कलीसा, जलवा दरबार दिल्ली आपके सिलेबस में शामिल है। ब्रिटिश राज ये भी शामिल है और साहिल, लबे साहिल और मौज ये भी शामिल है, ठीक है। तो ये सब नज़में आपके सिलेबस में शामिल हैं, इनको आप पढ़िएगा। और इसके अलावा जो अहम नज़्म अकबर इलाहाबादी की है, दरिया की रवानी, दो तितरियाँ, फर्जी लतीफ़ा, पीर मुर्शिद ने कहा, वो हवा न रही, इश्क़ घर की मोहब्बत का मज़ार, एक बूढ़ा नईफ, दुख्ताज़ाद, गर्मी में अनवर ने अकबर से कहा। ये सब नज़्मों के नाम मैं बता रहा हूँ। दरख्त जड़ पर है कायम तो इस्तवार भी है, चला जाता था एक नन्हा सा कीड़ा रात कागज़ पर। तो ये सब नज़में अकबर इलाहाबादी की हैं। अकबर इलाहाबादी की एक मशहूर नज़्म जो मैंने बताया आपके सिलेबस में शामिल है, जलवा दरबार दिल्ली। तो ये नज़्म किस लिए लिखी गई? 1911 ईस्वी में दिल्ली में अंग्रेज़ी सरकार के ज़रिए एहतमाम एक जश्न मुनक़िद कराया गया था, जिसमें जॉर्ज पंचम
और उसकी बीवी ने शिरकत की थी। तो ये जो नज्म जलवा दरबार दिल्ली है उसी दरबार का आंखों देखा हाल है। एक नज्म जो आपके सिलेबस में शामिल है उसका नाम है मुस्तकबिल। नज्म मुस्तकबिल अकबर के मशहूर नज्मों में से एक है। इसमें अकबर ने हमें मुस्तकबिल के मुताल्लिक कुछ बातें बताई हैं जो कि मौजूदा दौर में सही और बिल्कुल हर्फ ब हर्फ सादिक साबित हो रही हैं। तो ये अकबर की नज़में हैं, जलवा दरबार दिल्ली और मुस्तकबिल। इन दोनों को आपको खुसूसी तौर से याद रखना है। अब अकबर के बारे में कुछ नज़रियात है, जैसे हामिदी काश्मीरी ने अकबर की नज़्म जलवा दरबार दिल्ली को जलवा दरबार दिल्ली को हामिदी काश्मीरी ने एक इनफरादी रंग की नज़्म कहा है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने इनके बारे में कई कौल बताए हैं, कई बातें कही हैं। जैसे रशीद अहमद सिद्दीकी कहते हैं कि अकबर रवायती होते हुए भी बागी और बागी होते हुए भी इस्लाही हैं। तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। रशीद अहमद सिद्दीकी का एक और कौल है अकबर के बारे में कि अकबर की नज़र कौम के मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी। ये कौल भी रशीद अहमद सिद्दीकी का है। एक और कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है, इसमें कह रहे हैं कि हाली माजी के अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर हैं। ये रशीद अहमद सिद्दीकी का अहम कौल है। रशीद अहमद सिद्दीकी कहते हैं कि उर्दू अदब में तंज़ो ज़राफ़त का सलीका, वो ज़राफ़त का सलीका सहीफ़े गालिब और अकबर का दिया हुआ है। मेहदी अफ़ादी इनका एक मज़मून बहुत ज़्यादा अहम है उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा। ठीक है, कौन कौन से हैं? मेहदी अफ़ादी के मुताबिक उर्दू के जो अनासिर खमसा हैं वो कौन कौन से हैं, ज़रा कमेंट में आप लोग लिख दीजिए। तो मेहदी अफ़ादी ने भी इनके बारे में कहा कि जो फ़िक्रे उनके यानी कि अकबर की ज़बान से निकलते हैं इंशा परदाजी के जवाहर रेज़े होते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी का एक और कौल है अकबर के बारे में कि अकबर इलाहाबादी शौहर परस्त बीवी को पब्लिक पसंद लेडी पर तरजीह देते हैं। आले अहमद सरूर का कौल है कि अकबर मुश्ताक गज़ल गो और रिवायती गज़ल गो सूफ़ी थे। यास यगाना चंगेज़ी जो कि गालिब शिकन हैं, गालिब के चच्चा अपने आप को कहते थे, गालिब से इनको बहुत ज़्यादा खुन्नस थी। उन्होंने यास यगाना चंगेज़ी ने अकबर की शायरी को गालिब से बरतर करार दिया है। इकबाल ने अकबर को अपना उस्ताद मानवी करार दिया है। तो अकबर इलाहाबादी के बारे में हमने मुख्तसरन आपको जितनी अहम बातें थी बता दी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अब मैं आप लोगों को एक सवाल पूछ के ये क्लास ख़त्म कर रहा हूँ कि अकबर इलाहाबादी के जो उस्ताद थे, शायरी के जो उस्ताद थे वो कौन थे? कमेंट में आप लोग लिखिए। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।